हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पे, जिस चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं इसमें निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जो हमारी क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम आज देखने वाले इकाई 2 राज्य सरकार, जिसमें चैप्टर 2 है। इकाई 2 का चैप्टर 2, इसमें क्या है? चैप्टर 2 में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या क्या है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना रख के छोटा रख के इसके दो पार्ट में डिवाइड करके हम थोड़ा थोड़ा आने की समझने की कोशिश करेंगे कि आज देखते हैं हम इसमें कि पार्ट फर्स्ट में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आइएगा हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट टू में क्या है इसमें वो देखने वाले हैं। पार्ट 2 के बारे में देख लें हम। इसमें सबसे पहले कि क्या क्या है इसमें है केंद्र सरकार, मतलब कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में हम देखते हैं आज। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है, मतलब कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की क्या अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए क्या कार्य करे। मतलब लोगों को यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कौन से कार्य करती है। जैसे कि इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के रोज़गार प्राप्त करने एवं गृह निर्माण, मतलब कि घर का निर्माण करने में सरकार क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि सड़कों के विकास के तथा बिजली आदि उपलब्ध करना, जो नए सड़क बनाना, उनका अच्छे से बनाना और बिजली को उपलब्ध कराना कि प्रत्येक घर में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो, इसके माध्यम से हो सकता है। जैसे कि अध्याय से हम यह स्वास्थ्य के कार्य का अर्थ है कि इससे संबंधित सभी समस्या को जांचेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या कौन कौन सी समस्या है, इनके बारे में हम इनकी जांच करेंगे। तो अध्याय में के उपशीर्षकों पे देखिए, मतलब कि इसका अध्याय है, अध्याय के क्या उपशीर्षक है इसके बारे में देखते हैं। तो आपके विचार में यह एक विषय किसका है? सरकार के काम में किस प्रकार से जुड़ा है, मतलब कि यह विषय सरकार है, सरकार के कार्य में किस तरह से यह विषय जुड़ा है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। अब देखते हैं इसमें कि सरकार क्या है। सरकार के बारे में अब देखते हैं। तो सरकार क्या है? तो स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित इसमें अनेक प्रकार से सोच सकते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए सरकार के क्या कदम हैं और उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। और फिर इसमें स्वास्थ्य के अर्थ क्या है, हमारी यानी कि हमारी बीमारियों को किस प्रकार की चोट से मुक्त रहना, मतलब कि मनुष्यों में जो बीमारी हैं उनसे और जो चोट हैं उनसे किस तरह से मुक्त रहा जाए। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वास्थ्य जो है केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, कि शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की इसमें विभिन्न तरह से इसमें कई प्रकार के रोग होते हैं और उन्हें उपचार करने के लिए सरकार इन संबंधित अस्पतालों का निर्माण करती है, जिससे कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य संबंधित जो उनकी जो समस्या है उसका निराकरण कर सकें। तो इसमें स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि हम ध्यान नहीं देते, इससे संबंधित हम इसमें क्या ध्यान नहीं दे पाते हैं। उपयुक्त में हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य है, मतलब कि जो हर प्रकार की जो स्थिति उसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य है। और बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों का भी विचार आवश्यक है, मतलब कि बीमारियों के अलावा उन अलग तरह के जो कार्य हैं उनसे भी हम क्या आवश्यक रहते हैं। जैसे कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बीमार लोग रहते हैं तो उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, जिससे कि रिकवर होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से कि वह स्वस्थ हो सकते हैं। और लंबी बीमारी होने की वजह से
कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता जिससे उसे रिकवरी के लिए। तो इसमें से हम देख सकते हैं स्वस्थ पानी पीना, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, जहाँ पर स्वस्थ पानी मिले और जहाँ प्रदूषण कम हो और सामान्यतः स्वास्थ्य रहेंगे। मतलब कि प्रदूषण जहाँ कम रहेगा तो वहाँ पर इस तरह की बीमारियों लगने की समस्या नहीं होगी। तो दूसरी ओर यदि लोग भरपेट भोजन ना मिले, इसका अर्थ यह भी हुआ कि यदि दूसरी तरफ जैसे कि लोगों को भरपेट खाना ना मिले या भोजन ना मिले, तो इस तरह की समस्या से भी अनेक प्रकार की इसमें क्या बीमारी का भी सामना यानी कि संभव हो सकता है। मतलब संभव होगी ही होगी, क्योंकि लोगों को यदि पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले तो उन्हें 1 दिन रह सकता है, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, परंतु इससे ज़्यादा टाइम हो जाने पर भी वो है भुखमरी का भी शिकार बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका भी लक्ष्य है कि गोल नंबर 2 तो इस तरह से इसमें रखा गया। तो हम सब चाहते हैं कि जो कार्य भी करें सुस्ती से करें, ऊंचे मनोबल के साथ करें। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वह है सुस्ती से करें और हमेशा यानी कि पॉजिटिविटी सोचकर ही कार्य करना चाहिए। सुस्त आकर्षण रहना चाहिए, मतलब कि आक्रामक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक हर समय स्वस्थ रहना। मतलब कि इस लाइन का कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य से पर्याप्त मात्रा में यानी कि ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जीवन का यह महत्वपूर्ण लक्षण इसमें नहीं परंतु होना चाहिए कि हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसके कारण कि हमारे बॉडी की अच्छे से देखभाल कर सकें और उससे संबंधी जो बीमारी हैं उसका निराकरण हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि अब इसमें दिखलाया गया है कि क्या आप इन सभी चित्रों में जो कुछ है स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो यह किस प्रकार है, यह समूह पर चर्चा कीजिए। मतलब कि जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया। तो फिर इसमें भी ऊपर दिए गए कोलाज की 2 श्रेणियाँ यानी कि स्थितियाँ को छाटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है और जो है उनसे संबंधित पर वाक्य लिखना है आपको। तो इसके बारे में इसको बतलाया गया है। तो फिर अब इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, तो अब देखेंगे हम कि भारत में स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्या है, मतलब कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित इसमें हम देखेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कि भारत में किस तरह से स्वास्थ्य सेवा है, इसके बारे में अब देखते हैं कि आइए भारत में स्वास्थ्य सेवा के कुछ पहलुओं को परीक्षण करते हैं। तो यह तालिका में प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ पर आप इसकी स्थितियों का तुलना कर सकते हैं। किस तरह से इसकी तुलना, इसमें हम भारत में यानी कि संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। मतलब कि भारत में सबसे अधिक क्या है, चिकित्सा महाविद्यालय है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। हर साल 15,000 नए डॉक्टर की योग्यता प्राप्त होती है। कितने डॉक्टर मिलते हैं यहाँ पर भारत में? 15,000 यानी कि योग्य डॉक्टर इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब क्या, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण एवं डॉक्टरी को पहुंचने की से लंबी पूरी तरह पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या मुकाबले डॉक्टर काफ़ी अधिक। तो इसमें हम फिर देखेंगे कि पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा बाकी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में 2,717 अस्पताल थे। 1991 में आप देखेंगे कि 11,174 अस्पताल थे। सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। किसकी? अस्पतालों की। तो अब इसमें हम देखेंगे फिर यहाँ भारत में करीबी 5 लाख लोग यहाँ प्रतिवर्ष टीबी यानी कि टीबी की गंभीर बीमारी से यहाँ पर भारत में इतने सारे लोग मर जाते हैं। तो फिर इससे प्राप्त या संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कि हर वर्ष में मलेरिया से लगभग 20 लाख मजदूरों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो यह संख्या निरंतर कम हो रही धीरे धीरे करके
कम हो रही। तो अब इसमें देखेंगे भारत में पिछले यानी कि भारत में विदेशों की बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए आते हैं। मतलब कि भारत में विदेशों के लोग सबसे अधिक मात्रा में इसका इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। तो यह उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिनकी तुलना संसार में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। तो फिर इसमें हम पीने का स्वास्थ्य पानी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। संसरणी जो कि संचरणीय बीमारी पानी के द्वारा ही एक दूसरे पर लगती है। करीब यह 21% जनहरित होती है, यानी कि इससे जलहनित होती है। और यह हैजा है, पेट यानी कि पेचिश है, और कीड़े आदि इसमें हेपेटाइटिस भी उपलब्ध होते हैं। तो अब इसमें हम भारत में कुछ विश्व की यानी कि निर्मित जो तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत क्या है, दवाइयों की स्थिति में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है। यह बहुत बड़ी मात्रा में इसमें क्या दवाइयाँ निर्यात होती है। भारत में समस्त बच्चों के यानी कि आधों से अधिक आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। अल्प पोषण के शिकार हो रहे हैं किसमें, भारत में। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा वो हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं बीमारियों से बचाव के उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवा जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल है, परीक्षण है कि योग प्रयोगशाला है, और एम्बुलेंस की सुविधा है, ब्लड बैंक है आदि जो मरीजों के लिए आवश्यक सेवा देखभाल उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी सुविधा जो कि व्यवसाय यानी कि इसका व्यवसाय चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवा, नर्सों, योग डॉक्टर आदि की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षित डॉक्टर या जो योग डॉक्टर होते हैं उनकी अच्छे से इलाज हो पाता है, जिसके कारण इसमें नर्सों की बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह से उनकी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि विचार विमर्श में रोग की पहचान कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों और इसके उपकरण की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दवाइयाँ, उपकरण जो बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए हमें इस प्रकार की सुविधा ज़रूरी होती है। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इनका इलाज के लिए और अत्यधिक सुविधा की आवश्यकता होती है। तो हम अब देखते हैं भारत में बड़ी संख्या में दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो जो नीचे आपको लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पुराने हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिएगा फिर आगे चलते हैं हम। भारत में डॉक्टरों को दवाखाना, अस्पताल देश में सर्वाधिक उपलब्ध, सेवा चलाने में पर्याप्त अनुभव ज्ञान उपलब्ध है। किसको, भारत को। जैसे कि इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें हम सरकार चलाए, चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र कौन चलाती है, सरकार चलाती है। सरकार की जनसंख्या में एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। सरकार कैसी है, जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा भाग देख करने में समर्थ है। इसका सैकड़ों हजारों गाँवों में फैली है, जिसकी जनसंख्या कैसी, सैकड़ों हजारों गाँव में फैली है। इस विषय में हम अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, मतलब कि जिससे संबंधित विषयों में हम बहुत अधिक विस्तार से इसमें चर्चा करने वाले हैं। चिकित्सा विज्ञान में हमारे असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते ही देश में इलाज की नई तरक्कियों को उपलब्ध है। तो हम इसमें फिर दूसरे स्तंभ पर देख सकते हैं कि दिखाता हमारा देश स्वास्थ्य की स्थितियों में खराब है। मतलब कि कई देशों की अपेक्षा हमारा देश स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, इसमें खराब है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में इसमें इलाज कराने के लिए लोगों के पास सक्षम साधन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वह गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं। उपयुक्त इसका सकारात्मक विकास पर हम जनता की उचित स्वास्थ्य सेवाएं असमर्थ है। मतलब कि जनता को पर्याप्त मात्रा में उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ है, कि मतलब हम उसमें नहीं करा पाते हैं। इसके विरोधाभासजनक स्थितियां हो जाती, जो हमारी अपेक्षाएं इसके विपरीत होती है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबके स्वास्थ्य सेवा
उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। परंतु हमारे पास इन सभी का जैसे कि ज्ञान भी है, पैसा भी है, अनुभव भी है, इसके बावजूद भी हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसका प्रमुख तो हम इस अध्याय में हम सब कुछ इन कारणों को जानेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस डायग्राम में सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए एक लंबी लाइन लगाकर इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब इसमें देखते हैं हम हकीम और उनके की कहानी, हकीम शेख की किस प्रकार की कहानी है इसके बारे में देखते हैं। हकीम शेख पश्चिम वांगखेत मजदूर था। मतलब हकीम शेख क्या था? पश्चिम वांगखेत का एक मजदूर था। PBKMS इसके सदस्य थे और पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों के संगठन 1992 में एक शाम में चलती ट्रेन से हो गया। उन्हें फिर गंभीर चोट लगी जिसके नाजुक होने से उनका तुरंत ही इलाज की आवश्यकता थी। परंतु उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। कौन से अस्पताल में? कोलकाता के कौन से सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। जब मरीज को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो उन्हें भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। यदि बिस्तर खाली रहता तो वहाँ पर उनका इलाज हो जाता और उन्हें भर्ती कर लिया जाता। अस्पताल के आसपास की सुविधा इलाज में ज़रूरी विशेषज्ञ भी नहीं थे। मतलब कि जो अस्पताल था वहाँ कोलकाता का, वहाँ पर भी ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार हम यानी कि जो अत्यंत गंभीर हालत है, जैसे कि 14 घंटे अंदर ही सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए, किंतु इसको किसी भी भर्ती नहीं हो पाती है। तो हम फिर इसमें देखेंगे कि अंत में एक निजी अस्पताल में उसको क्या कराया गया? भर्ती कराया गया और उसका इलाज किया गया और इसमें इलाज का एक बहुत पैसा खर्च हो गया। तो जिन अस्पतालों में इन भर्ती के इंतज़ाम कर दिए गए, फिर इसकी अपेक्षा इसका रवैया भी ख़तरनाक हो, यानी कि जो रवैया इसका से कौन था? नाराज़ हो गया। जैसे कि क्षुब्ध होकर हकीम शेख PBKMS से कोर्ट के मुकदमा दायर किया। किसने? हकीम ने। किसका? इसके अस्पताल के ऊपर क्या किया उसने? कोर्ट पर मुकदमा दायर कर दिया। तो ऊपर दी गई कहानी से पढ़िए और कल्पना कीजिए कि आप एक न्यायाधीश या और हकीम शेख पे क्या कहेंगे। तो इसके बारे में आप इसमें क्या कह सकते हैं? तो जैसे कि अब इसमें देख सकते हैं कि एक इलाज के लिए खर्च, मतलब इलाज कराने के लिए कितना खर्च हो सकता है। तो आप इस डायग्राम में देखते हैं अमन और रंजन एक अच्छे मित्र थे। मतलब कि अमन और रंजन दोनों एक अच्छे मित्र थे। परिवार का एक साधन संपन्न था और जबकि जो अमन थे, अमन के माता पिता जैसे कोई इनका गुजारा चलाते थे। अरे अमन, अरे यानी कि बड़े दिनों के बाद मिले हैं, कैसे हो? कौन बोलता है? अमन किससे बोलता है? रंजन से बोलता है। अस्पताल में चिकित्सा ऐसी यानी कि चकाचौंध दिखती है कि मुझे लगा कि कोई इसमें 5 सितारा होटल है। किसमें? अस्पताल में। तो यह कई डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल में है और बढ़िया से उनकी सुविधा मिल रही, क्योंकि सरकारी अस्पताल की अपेक्षा प्राइवेट अस्पताल में इस प्रकार की सुविधा मिलती है। तो फिर इसमें कौन बोलता है? मुझे वायरल बुखार है। मतलब कि उसको कौन सा बुखार है? वायरल बुखार है और हो गया है और उसे कहाँ? अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अच्छा है मुझे, यानी कि वायरल हुआ है, जो कि मेरे सोमवार से स्कूल जा रहा था तो मेरे डैडी ने क्या किया? स्कूल अस्पताल में जाने से क्या कर दिया? उसको मना कर दिया। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। रिएक्शन काउंटर में डैडी जो कि 5 रुपये लेकर उसके डॉक्टर को दिखाने के लिए पहले से ही पता किया। तो फिर इसमें अच्छा संगीत है बज रहा है, कहाँ पर? अस्पताल में, जिसमें सब कुछ इसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था। तो इसमें हम अब देखेंगे कि डॉक्टर ने मुझे बहुत ही परीक्षण करने के लिए कहा और मुझे दोस्त को तरह ही, मतलब कि डॉक्टर ने उसको बहुत अधिक परीक्षण किया और डॉक्टर ने किसके तरह? दोस्त की तरह इससे बात किया। महिला ने यानी कि महिला जो थी वह जांच के लिए मेरा खून ले गई और मुझे
बातों बातों में मजाक से मुझे दर्द ही नहीं हो पाया, क्योंकि उससे तो फिर इसमें हम ऊपर से परीक्षण नतीजे पर आए और यानी कि जो वापस डॉक्टर के पास गए और उन्होंने यानी कि नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है और सब वायरल बुखार है। तो इसमें कुछ दवाइयाँ लिखी है जो कि आप इसको ले सकते हैं और आराम हो यानी कि इसमें आराम लग जाएगा। मुझे क्या रियलिटी टीवी बैटमैन वाला चुटकुला सुनाया, किसने? डॉक्टर ने। किसको? उस बच्चे को। तो हाँ बेटे जनाब, जो कि जनाब था गुलामी यानी कि गोली दिन में 3, जो गुलाबी गोली है उसको दिन में 3 बार लेना है, और सफ़ेद वाली गोली से यानी कि सोने से पहले लेना, और फिर शरीर के दर्द के लिए एक समय घबराएं नहीं और बढ़िया से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी तक ठीक पता यानी कि ठीक से पता चला। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल का बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।